योगी के एक्शन से घबराया सुप्रीम कोर्ट, बुलडोजर पे रोक लगाते ही योगी के एक्शन से मचा हाहाकार। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बताया बुलडोजर तो विध्वंसक है, उसी वक्त योगी ने दिखाई आंख, पलट दिया पूरा खेल। बुलडोजर रोक पर मुसलमान मना रहे थे जश्न, तभी योगी ने निकाला ऐसा आदेश, हिल गया पूरा भारत। जब देश में सूरत जैसे हालात हो या फिर बरेली जैसी घटना, बुलडोजर कहीं नहीं चलेगा। विकास दुबे का घर हो या अतीक का मकान, बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई बेटी को छेड़े या कोई मोई जैसा पाप करे, बुलडोजर नहीं चलेगा। स्वागत करिए उस फैसले का जो न जाने कितने मोहित का हौसला बढ़ाएगा, न जाने कितने नवाब को पैदा करेगा। पत्थर मारो या गर्दन पे वार, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सारी कहानी बदल गई, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट के फैसले के बीच एक ऐसी लाइन निकाली है, सुनकर बुलडोजर के प्रेमी खुश हो जाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा, हम बुलडोजर तो नहीं चलने दे सकते। किसी का घर बुलडोजर से कोई सरकार कैसे गिरा सकती है? बुलडोजर विध्वंसक है। सरकार जज बनने की कोशिश ना करे। सरकार सरकारी जमीन खाली करवा सकती है, घर नहीं तोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे योगी के बुलडोजर को घेरा गया, पहले वो पूरी कहानी सुनिए। दिल्ली में साल 2022 में एक दंगा हुआ। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जमीयत उलेमा ए हिंद कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान में क्या करवा रहा है, क्यों बुलडोजर रोक रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। ये मुख्य याचिका करता था, लेकिन इसके अलावा कई और याचिकाएं थी, जिसमें सबसे जरूरी याचिका थी राजस्थान की घटना की, जिसमें नए सीएम बने भजनलाल शर्मा ने अयान शेख के घर बुलडोजर चलवा दिया। उस घटना पर भी याचिका लगाई गई थी। जबकि छतरपुर में शहजाद का घर तोड़ा गया, एक याचिका उससे लेकर भी लगाई गई थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई विध्वंसक है, ये जानबूझकर नहीं चलाना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही है वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। तो इस फैसले के बाद हर कोई जानना चाहता है कि गैर कानूनी डिमोलिशन का मामला क्या है और इसकी परिभाषा किसे कही जाए। 2 जजों की बेंच को लगता है कि भारत में बुलडोजर की कार्रवाई गलत है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के पास क्या रास्ते बचते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन क्या बुलडोजर को रोककर एक पक्ष खुश हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बुलडोजर ने इंसान की नहीं, इंसान ने बुलडोजर की खोज की थी। ऐसे ही योगी चाहे तो दूसरा मॉडल लागू कर सकते हैं। घर तोड़ने के बजाय सरकार नीलाम करे और उसे किसी गरीब को दे दे। घर लेने की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पूरा सियासी सिस्टम यही चाहता है कि बुलडोजर रोक लेते हैं फिर देश हिला देंगे। ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब बुलडोजर कार्रवाई पे रोक के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी। यूपी से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि योगी की नींव हिलाई जाएगी ताकि योगी को कमजोर दिखाकर मोदी की सरकार को हिलाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक फैसला सुनवाई के दौरान किया, लेकिन फैसले के बाद तो प्रभाव जो पड़ेगा उसे भी समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन के कब्जे पे बुलडोजर चलाने से रोक नहीं लगाई है, लेकिन किसी पत्थरबाज के घर अब बुलडोजर 1 अक्टूबर तक नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर की कोई नीति नहीं बनी है। बुलडोजर पे रोक अब 1 अक्टूबर तक बनी रहेगी। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से हाहाकार हमेशा मचा रहता है, लेकिन योगी का स्टाइल देखकर लगता नहीं है कि बुलडोजर रुकेगा, क्योंकि अभी तक यूपी सरकार ने अपना पक्ष कोई खास तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रखा है। यूपी सरकार बता सकती है कि हम साहब किसी दंगाई का घर नहीं तोड़ते। जिनका कब्जा होता है, जो सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करते हैं या जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा जमाते हैं, हम उनका घर तोड़ते हैं। योगी सरकार ये भी बता सकती है कि वो किसी पत्थरबाज पे नहीं बल्कि भू माफियाओं पे बुलडोजर की कार्रवाई करती है, जिसके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। ऐसी बारीक लाइन है जिसका फायदा योगी सरकार उठा सकती है। सरकार पता लगाए सरकारी जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन, रेलवे और सेना की जमीन पे किसका कब्जा है। योगी सरकार लाखों घर तोड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकारी कब्जा है तो आप हटा सकते हैं, हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का दावा है कि ये कानून को ध्वस्त करने जैसा है, तो क्या बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई करता है? जो कानून असल में तोड़ रहे हैं उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं है? कहानी बहुत बड़ी है।
इसकी कहानी कुछ और इशारा करती है। देश भर में योगी का बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया था, लेकिन जज साहब का कहना है कि सरकार जज नहीं बन सकती, न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है। क्या योगी की बढ़ती लोकप्रियता से हर कोई बेचैन है और ये डर याचिका लगाने वालों को ज्यादा सता रहा है?